कुछ लोग 100% में से 10% लोग ऐसे हैं जो वक्त के दज्जालों का साथ देते हैं और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को गलत कहते हैं और हमारे मुशफ़िक़ व मुहतरम हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी उनको भी बोलते हैं, उनके ऊपर भी आवाज़ें उठाते हैं कि सिर्फ स्टेज तक ही लोगों की बात महदूद है। अरे आकर देखो, उनकी बात स्टेज तक महदूद है या फिर पूरे हिंदुस्तान में उसकी बात जाती है, उसकी बात पूरे हिंदुस्तान तक पहुंचती है। आज उनके ऊपर आवाज़ें उठाते हो कि वोट लेने के लिए वो ऐसा कर रहे हैं, लेकिन नहीं, उनको वोट से कोई मतलब नहीं है। उनको मतलब सिर्फ हिंदुस्तान की, हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान के संविधान से है। वो बेचारे वोट लेके करेंगे क्या? मरना आपको भी है, मरना हमें भी है। बस वो हिंदुस्तान को बर्बाद होते हुए देखना नहीं चाहते, वो हिंदुस्तान में अमन और शांति चाहते हैं। मैं उसी हज़रत मौलाना अब्दुल्ला सालिम साहब चतुर्वेदी का एक कौल नकल करता हूँ, वापिस ढांचते प्रेम शांति यमरूपम भयंकरम, कि जैसा करोगे वैसा मिलेगा। अगर अच्छा कर्तव्य करोगे तो तुमको अच्छा ही कर्तव्य का फल अच्छा ही मिलेगा। तो सिर्फ हिंदुस्तान के संविधान को बचाने के लिए इस तरह करते हैं, हिंदुस्तान के लिए वो लड़ना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह वो उगेंगे। उगने के लिए पहले नीचे से मेहनत करनी पड़ती है, जो उन्होंने कर चुका और कर दिखाया लोगों को। और सियासत कैसे चलाया जाता है वो सब अच्छी तरह से उन्हें मालूम है। सियासत में आना कोई गलत नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि सियासत में आ रहे हैं वो, अरे आपको क्या पता क्या वजह है सियासत में आने की? सियासत तो नबी के ज़माने से आ रही है, सियासत तो सहाबाए किराम के दौर से आ रहा है। He is a very intelligent man. He is my leader. मैं मानता हूँ अभी से उनको अपना लीडर, और इंशाअल्लाह जब मैं मान गया उनको अपना लीडर तो वो बनेगा। और अकबरुद्दीन अवैसी साहब को मैं अगला प्रधानमंत्री अभी से स्वीकार करता हूँ और मानता हूँ। इंशाअल्लाह मैं अल्लाह पर भरोसा रख के और यकीन के साथ कहता हूँ कि आने वाले वक्त में अकबरुद्दीन अवैसी साहब हमारे प्रधानमंत्री बनेंगे और अब्दुल्ला सालिम साहब हमारे यहाँ के लीडर बनेंगे इंशाअल्लाह।